सब के सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक स्ट्रीट में 99% जो सामान है वो ज्यादातर नकली होता है। हाँ, पर ये वाला तो सच में असली लग रहा है। आराम से देखो बेटा। 500 साल पुराना पीस है, मतलब ये 15th सेंचुरी से है। फिर तो ये बहुत कीमती होना चाहिए। मेरी पावर्स अपग्रेड हो गई है क्या? अब जब मैं लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी जिंदगी और मौत दिखाई देती है, और जब मैं नॉन लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी एज दिखाई देती है। ये तो सच में कमाल हो गया। बेटा तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये जेड पेंडेंट 500 साल पुराना है। 500 साल? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मुझे ये पेंडेंट काफी पसंद आ गया है। तो ठीक ठीक लगाओ, कितने में दोगे? 3000 रुपए। अरे रुको रुको बेटा, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ ना। बताओ कितने में लोगे? 300। क्या 3000 का पेंडेंट सिर्फ 300 में? मजाक है क्या? देना है तो दो, वरना मैं। रुक जाओ। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ। कितना बेवकूफ है ये पेंडेंट बिल्कुल नकली है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था, वो भी 20 रुपए में। सिर्फ दूर से देखना, और हाँ, हाथ मत लगाना, वो सब बहुत महंगे हैं। जरा सुनिए सर, मेरे पास एक एंटीक चीज है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या कहा? तुम जैसे गरीब के पास कौन सी एंटिक चीज होगी? ये तो सच में काफी कीमती है। इस लड़के को एंटिक चीजों के बारे में नहीं पता। बढ़िया, मैं इसे सस्ते में ले लूंगा। बेटा, ये पेंडेंट सच में काफी कीमती है। 200 साल पुराना है, लेकिन इतने भी खास नहीं। मेरे पास तो इसके जैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इसके 5000 दे देता हूँ। रुको रुको, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या हो गया बेटा, ज्यादा लालच मत करो। ये तो सिर्फ 5000 का पेंडेंट है। पहली बात, ये 15th सेंचुरी का है, और दूसरी बात, ये रेयर पीस है। तीसरी बात, ये 1,80,000 का है। अगर खरीदना है तो बताओ। ये कैसे हो सकता है कि इसे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ पता है? अरे अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। मैं तुम्हें इसके 1,80,000 रुपए दे दूंगा। 1,80,000 अकाउंट में ट्रांसफर हुई। अब मैं मॉम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता हूँ, और अपनी इस स्पेशल पावर से शैनन और जैक्सन से अपना बदला भी ले सकता हूँ। क्या यहाँ 12th सेंचुरी के ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है अब? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर तुम तो चले ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही तो मुझे स्पेशल पावर के बारे में पता चला। सुबह जब मैंने इसे देखा था, इसके पास 50 साल से ज्यादा जिंदगी थी, लेकिन अब इसकी मौत होने वाली है। देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या डार्क फ्यूचर है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 10 मिनट में तुम मर जाओगी। सुबह चेहरे को हाथ लगाया और अब मेरी मौत की प्रेडिक्शन कर रहे हो? तुम खुद को कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझते हो क्या? अच्छा, अब तुम कहोगे कि मौत से बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिव चार्म खरीदो जिसकी कीमत लाखों में होगी। कान खोलकर सुनो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हाँ तो ठीक है, मत मानो। जल्दी से बाहर निकालो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे आईसीयू से बाहर ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। बेटे ने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। इनका बेटा पैसों का इंतजाम करने गया है। वो निकम्मा आदमी हमारा समय बर्बाद कर रहा है। जी समझ गया, काम हो जाएगा। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। हमें मिस्टर जैक्सन के लिए रूम खाली चाहिए। पता है कौन एडमिट हो रहा है? वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम इस औरत के बेटे हो ना? अच्छा हुआ आ गए। यहाँ साइन करो, हमें इन्हें आईसीयू से बाहर ले जाना लेकिन है। क्यों? इनकी हालत बहुत खराब है। आप फिर भी इन्हें आईसीयू से निकाल रहे हैं। इनकी जान भी जा सकती है। तमाशा मत करो, तुमने बिल भी नहीं भरा है। मिस्टर जॉर्ज, यहाँ क्या हो रहा है? जो रूम मैंने बोला था अभी तक खाली नहीं हुआ। सही कहा। अगर देरी की वजह से जैक्सन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बस 2 मिनट दीजिए। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना। मिस्टर जॉर्ज, ये फर्नीचर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शॉन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर जॉर्ज, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख डोनेट करूंगा। जी बिल्कुल सर, ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। शॉन, क्यों ना तुम घुटनों पर बैठ करके गिड़ाओ और बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड, किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोलकर खुद देख लो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे।
इस रश वॉशर को अच्छे से रखना। मैम, आप उस फ्रॉड की बातों को लेकर इतना क्यों सोच रही हैं? पापा ने भी कहा था कि 23 साल की उम्र में मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अब तो चलिए मैम, हम 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो बर्थडे पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने उस लड़के की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये क्या? यानी उस लड़के ने सच ही कहा था। अगर मैं उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर 10 मिनट पहले ही निकल चुकी होती तो अब तक हम हाईवे पर होते और चलती गाड़ी में आग लगने के कारण मैं अपनी जान गंवा देती। मिस लिली, आप इसे तो भूल ही गई। ये मेरा नहीं है। शायद ये उस फ्रॉड आदमी का होगा। ये तो एक क्रिटिकल नोटिस है। शॉन कार्टर, मैरी कार्टर, लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये तो हमारी कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है। अभी के अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल चलो और अगले 10 मिनट में मुझे इस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए। ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। बाकी पैसे मैं दे दूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मिस लिली? तुम मिस्टर जॉर्ज हो? जी, मैं यहाँ 10 साल से। ठीक है, आज से और अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा। ब्राउन ग्रुप तुम पर ड्यूटी ना निभाने के लिए और सीरियस पेशेंट को आईसीयू से निकालने के लिए केस करेगा। पेशेंट मैरी कार्टर के लिए बेस्ट रूम अरेंज करो। सबसे अच्छी मेडिकल टीम अपॉइंट करो। इनकी जान बचाने के लिए जो हो सके करो। अब तुम नए डायरेक्टर हो। जी मैडम। बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। तुम शानन हो ना, शॉन की एक्स वाइफ? तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती हो। मुझसे तमीज से बात करो। आखिर तुम हो कौन? जबान संभाल कर बोलो। ये ब्राउन ग्रुप से हैं। मैं इनके सामने आवाज भी नहीं उठाता। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं लिली ब्राउन हूँ, ब्राउन ग्रुप की सीईओ और साथ ही शॉन की होने वाली वाइफ भी। कि सीईओ होकर तुमने एक डिलीवरी बॉय चुना। लगता है तुम बेवकूफ होने के साथ बहरी भी हो गई हो। सुना नहीं मैंने था? शब तो एक फूड डिलीवरी बॉय है। तुम्हें ये पसंद कैसे आया? मुझे सिर्फ इतना पता है कि शॉन जैसा सच्चा इंसान मेरा होने वाला हस्बैंड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिली की जान बचाने के लिए। लिली की किस्मत में बहुत सारी धन दौलत है, उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन जब वो 23 साल की होगी तब उस पे एक संकट आएगा। अगर वो उससे बच गई तो सब अच्छा होगा। वो उससे कैसे बचे? वो उससे खुद नहीं बच सकती। उसका होने वाला हस्बैंड ही उसके मुसीबत को टाल सकता है। लगता है मुझ पर आने वाला खतरा शॉन ने टाल दिया। इसका मतलब ये मेरा लाइफ पार्टनर है। अब समझ आया तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से भीख मांगकर। तुम्हें किसी लड़की के पैसे लेते हुए शर्म आनी चाहिए, समझे? मिस लिली, मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसलिए तुम इतने बिगड़े हुए बदतमीज इंसान हो। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो अभी के अभी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट करवा दूंगी। शॉन का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए वो तुम लोगों से कुछ नहीं कह रहा, पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो छोटी सी छोटी बात की भी बहुत बड़ी सजा दूंगी। डार्लिंग, इन्हें सबक सिखाकर ठीक किया ना? तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तुम्हारे जाते ही मेरी कार में आग लग गई। तुमने मुझे बचा लिया। वाह, लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। शॉन, भूलो मत, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तुमने सही कहा, डिवोर्स अभी नहीं हुआ है। पास में ही रजिस्ट्रार का ऑफिस है, चलो आज ही डिवोर्स ले लेते हैं। अगर तुम अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के लिए मुझसे डिवोर्स चाहते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहो मुझे 100 करोड़ दे दे। अगर इसका प्यार सच्चा है तो इतनी छोटी रकम तो दे ही देगी। शैनन, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। इस कार्ड में 150 करोड़ है, ले लो और शॉन को छोड़ दो। लड़की के पैसों पर पलने वाले घटिया आदमी। इतनी जल्दी क्या है शैनन? मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे नाम कर दी सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और तुम पर अपने लाखों खर्च कर दिए। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे ही घटिया बोल रही हो सिर्फ इस आदमी के लिए। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए, ठीक है, ये पैसे रख लो, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ये ब्याज के साथ वापस लेकर रहूंगा।